VYO वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन संस्था की तरफ से भव्य श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान की भव्य शुरुआत कर दी गई है। मुख्य कथावाचक श्री वल्लभ कुलभूषण वैष्णवाचार्य श्री ब्रिजराज कुमार जी महोदय श्री हैं। आपको बता दें कि मुंबई में पहली बार वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन VYO संस्था की तरफ से भव्य श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की शुरुआत कांदिवली के महावीर नगर BMC ग्राउंड में हो चुकी है। श्रीमद् भागवत सप्ताह दिनांक 29 जनवरी से 5 फरवरी 2023 तक चलने वाली है, जिसमें मुख्य कथावाचक श्री वल्लभ कुलभूषण वैष्णवाचार्य श्री ब्रिजराज कुमार जी महोदय श्री के श्रीमुख से लाखों श्रद्धालुओं को भक्ति लाभ मिलने वाला है। कथा की शुरुआत पोथी यात्रा निकालकर की गई, जिसमें सैकड़ों वैष्णव ब्राह्मण व हजारों की संख्या में भक्तगणों ने हिस्सा लिया है। यात्रा के बाद कथा मंडप पर स्थानीय सांसद गोपाल शेट्टी और स्थानीय विधायक योगेश सागर सहित कई गणमान्य लोग श्री महाराज जी से आशीर्वाद लेने पहुंचे। मैं VYO की ट्रस्टी हूँ और VYO ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड है, अंतरराष्ट्रीय संस्था जो है उसमें हम युवा वर्ग को आकर्षित करते हैं। युवा वर्ग के जीवन में जो अनेक विध प्रश्न होते हैं, अनेक विध मूंझवण होती है, वो सब ये कथा जो हमारे पूज्यपाद गोस्वामी करते हैं ब्रिजराज कुमार जी महोदय श्री, उसी के द्वारा वो लोग की सफलता प्राप्त होती है। जीवन में संतोष और आनंद से पढ़ाई कर सकते हैं और जीवन में उन्नति कर सकते हैं, वो एक सबसे बड़ा फायदा है। तो सबको मैं विनंती करती हूँ वैष्णवों को कि अपने युवा वर्ग को, बच्चों को लेकर आवे। आज हमारी भव्य शोभा यात्रा हुई और वो शोभा यात्रा में असंख्य वैष्णवों के मन और हृदय प्रभु के चरणों में समर्पित थे, क्योंकि जो भागवत जी भगवान स्वरूप साक्षात है उसको मस्तक पर वो लोग ने ग्रहण किया और पग से पाँव से चलते चलते भजन कीर्तन करते करते हमारा VYO की ध्वजा, हमारा VYO के घोड़ा, रथ, बगी सबके साथ ये भव्य आयोजन हुआ। और ये जो कथा है उसमें आज वैष्णवों इतने भरपूर है कि बैठने की जगह नहीं है। और तारीख 4 को ब्रह्म मुहूर्त में पुरुषोत्तम याग एक हवन हो रहा है 4:30 बजे, जो मुंबई नगरी में क्या किधर भी ब्रह्म मुहूर्त में ये हवन होता नहीं है। हमारा मुंबई नगरी में प्रथम बार ये भव्य आयोजन हुआ है। जो ऋषि मुनि थे हमारे, वो ऋषि मुनि लोग सुबह में 4 बजे उठ के हवन करते थे। वो ही शिक्षा ब्रजराज बाबा हमें देते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, जप तप ध्यान हवन करो। तो आज मुंबई नगरी को ये मौका मिल रहा है कि जो आकाश में भी हमारी शास्त्रों में लिखा है कि सुबह 4 बजे आकाश में देवी देवता वो विचरते हैं, विहार करते हैं। तो वो हमारा दृश्य देख के मुंबई नगरी का बोलेंगे कि ओ हो, ये मुंबई नगरी के लोग क्या कर रहे हैं। इतना पवित्र वातावरण 4:30 बजे का रहेगा, तो वो हमारा एक अवसर इतना अच्छा प्राप्त हुआ है, वो हमारे लिए बहुत बहुत सद्भाग्य की बात है। जय हो वल्लभ, जय हो गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री यमुनी महाराज की जय। हेमल जी, जिस तरीके से भागवत कथा का जुआ स्टार्ट, तो महाराज जी के बारे में क्या कहेंगे? जो कथावाचक है उनका क्या इस कथावाचक? तो महाराज जी जो है वल्लभ कुल के 18वीं पीढ़ी से उन्होंने प्रकट किया हुआ है, तो वो स्वयं भगवान ही है। तो उनका जो स्थान है वो बहुत ही बड़ा है। उसके ऊपर अभी जो वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, तो यूथ लोगों को, मतलब जो यंग है, उनके लिए जो वो बलिदान दे के इतना उनको जो अभ्यास देते हैं, और जो कथा का ग्रंथ है
वो इस तरह से समझाते हैं कि यूथ को भी समझ में आए और उनकी जो क्वेश्चन है, उनके जो प्रश्न है, अंदर की जो भावना है वो क्लियर हो जाए और अपने जीवन में कोई भी वो मंतव्य व्यक्त कर सके, उसका कोई टारगेट है वो अचीव कर सके, उसका गोल कंप्लीट हो जाए, उस तरह से वो भागवत सप्ताह को समझाते हैं। तो उनका वचनामृत इतना अच्छा रहता है कि हर एक लोग मतलब यंग से लेके ओल्ड तक वो प्रिफर्ड होता है, तो वो उनकी एक खासियत है। और हमने देखा कि हजारों की तादाद में महिला, पुरुष और बच्चों ने इस भागवत कथा में हिस्सा लिया, जहाँ पे भागवत कथा को सर पे उठाकर यहाँ मंडप पे लाया गया। तो कितना अच्छा दृश्य रहा आपके हिसाब से? इतना क्राउड कभी देखा नहीं गया, ऐसा क्राउड हमने भी कभी नहीं देखा कभी है। नहीं देखा। मतलब कितने क्राउड हो गए, 251 पोथी जी और यमुने महारानी जी 41 यमुने महारानी जी की जो कलश यात्रा थी तो वो अद्भुत थी। वो देखने के लिए मतलब यहाँ पे कांदिवली स्थानक में पहली बार है। और वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो काफ़ी इंटरनेशनल भी कई सारे कार्यक्रम करते रह रहा है। हाँ, हम लोग ये वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन का कार्यक्रम 12 साल से करते हैं। 12 साल से कितने वैष्णव को जोड़ा है, क्योंकि ये जो पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री ब्रजराज कुमार जी महोदय श्री का स्वप्न है कि 5 करोड़ वैष्णव को एक छत्र के नीचे सम्मिलित करना है, वो उसका स्वप्न है और वो स्वप्न हम साकार करेंगे। इसलिए हम महीने में 2 बार हम ये जो स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, जैसे कि प्रसंगोपात हमारा ग्रंथ में आते हैं, जैसे कि गुसाई जी का प्रागट्य महोत्सव है, प्रादुर्भाव महोत्सव, महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव महोत्सव और कितने सारे हमारे उत्सव रहते हैं, वो हम साल भर करते ही रहते हैं। और मैं मेरे गुरु के बारे में इतना बोलूँगी क्योंकि मैं 12 साल से मेरे गुरु का जो मैंने देखा, मैं उसके सानिध्य में ठाकुर जी की कृपा से मुझे बहुत मौका मिलता है रहने का। और ये मेरे पतिदेव है, तो मैं और मेरे पतिदेव राजेंद्र संघवी हम पूज्यपाद के गोस्वामी के साथ हम इतना सानिध्य में है कि हमको उनकी दिनचर्या मालूम है। सुबह में उनकी दिनचर्या 4 बजे उठना, जप तप करना, फिर होम हवानादि हर रोज करना, सात्विक भोजन लेना, कोई सोना नहीं पहनना, घड़ियाल नहीं पहनना, बस एक ही उसके तन मन धन में है एक ही कि पुष्टि मार्ग को हम इतना फैलाए कि छोटे बच्चे भी, युवा वर्ग भी और बड़े तो है ही पुष्टि मार्ग में, लेकिन पुष्टि मार्ग में ये जो बड़े लोग हैं उसके जाने के बाद हमारा पुष्टि मार्ग का क्या। मैं जानना चाहता हूँ, भागवत कथा किसी संकल्प से शुरू होती है, एक संकल्प लिया जाता है जिसके एक घर ही होता है एक पूरा करने के लिए। ये क्या संकल्प था ये भागवत कथा? ये संकल्प ये था कि वैष्णव को वैष्णव से जोड़ने के लिए संकल्प था और युवा वर्ग जो जुड़े, भागवत जी क्या है उसके लिए जाने। आज सबको ऐसा लगता है कि भागवत जी क्या एक कथा है, लेकिन युवा वर्ग को भी मालूम होना चाहिए कि भागवत जी क्या है, क्योंकि युवा वर्ग को क्वेश्चन का आंसर भी यहीं से मिल जाता है। जैसे गीता जी भी एक आंसर है, भागवत जी भी एक आंसर है। तो एक वो संकल्प था कि युवा वर्ग को एक दूसरे से जोड़ा जाए। अच्छा जी सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन VYO NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये वैश्विक संस्था है, तो सारे विश्व में रोजाना रोज कोई ना कोई प्रोग्राम VYO का सेवा कार्य होते ही रहता है। 12 महीना 365 दिन देखेंगे तो 365 दिन का 365 दिन कहीं ना कहीं वर्ल्ड पूरे में प्रोग्राम होते ही रहता है। तो उनके अंदर जहाँ जिस चाहिए, जैसे कि आप समझो VYO E का माध्यम है, तो VYO E एजुकेशन के माध्यम से 6 से लेकर के 16 साल के बच्चे को उसको स्पिरिचुअल शिक्षा दी जाती है। तो स्पिरिचुअल शिक्षा उनका जो डेली का पढ़ना है, उसके अलावा जो शिक्षा दी जाती है तो मानव को मानव बनाना, दैट इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट। तो वो बात को बहुत ही ध्यान में रखते हैं। और जैसे हमारे बहन जी ने बताया कि 5 करोड़ वैष्णव को एक छात्र के अंदर लाना है। हमारे गुरुजी ये बोलते हैं हमेशा कि जो
कृष्ण को मानता है वो वैष्णव है, सब वैष्णव है। जो कृष्ण को मानता है वो सब वैष्णव है। और यहाँ पर हर एक धर्म का हमारे पास में सभी लोग हैं, कोई भी धर्म आप बोलो, इवन दो पर धर्मी है वो भी है हमारे साथ में। खूब कृपा है उनकी। गाय की सेवा वो लोग खुद करते हैं हमारे साथ में रह के, कि भाई जैसे गाय की सेवा है, आपके निःशुल्क हमारे जो प्रज्ञाचक्षु उसको अलाइनमेंट स्टिक दे रहे हैं हम लोग। कोरोना काल के अंदर हम लोगों ने 28 ऑक्सीजन प्लांट दिए, 600 ऊपर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिए, बाईपेप मशीन दिए। यहाँ पर अन्न क्षेत्र चालू कर दिया। अन्न क्षेत्र है, बहुत सारी सेवाएं हैं, करोड़ बहुत सारी। और आप लोग को सबको एक अनुरोध है कि हमारा कॉफी टेबल बुक और हमारा मेमोरी बुक आपको दे रहे हैं, उससे आपको बहुत सारा पता चल जाए। एक अहम सवाल मेरे पास ये है, अगर कोई दीक्षा लेना चाह रहा है तो उसका समय क्या होगा, किस समय दीक्षा लेना? ये धर्म है, ये धर्म पुष्टि मार्ग धर्म है, ये गृहस्थ आश्रम में रह करके सेवा करनी है, कोई दीक्षा नहीं लेनी है। ब्रह्म संबंध दीक्षा वो अलग चीज है, वो सेवा करने के लिए चीज है। वो फिर भी जैसे दूसरे धर्मों में हमको घर बार छोड़ देना है, गृहस्थ छोड़ देना, वैसा नहीं। गृहस्थ के साथ रह के हम लोग सेवा करते हैं। यहाँ पर जितने और इतने सारे वैष्णव हैं वो सबका गृहस्थ है। मैं 19 साल से 20 साल से जुड़ा हूँ विवाहों के साथ में, गृहस्थ के साथ में। भगवान बहुत अच्छी कृष्ण तरह के साथ जोड़ देना है। और सर का एक साहस आ रहा है कृष्ण संस्कार वर्ल्ड। तो कृष्ण संस्कार वर्ल्ड कैसा है? जैसे समझो कि मिक्की माउस का जो अपना है, जो मैजिक अपना जो डिज्नी वर्ल्ड बोलते हैं, तो डिज्नी वर्ल्ड हो सकता है, तो कृष्ण का कृष्ण संस्कार वर्ल्ड क्यों नहीं हो सकता है? ऐसी उनकी विचारधारणा है। तो राजकोट में वो कृष्ण संस्कार वर्ल्ड ला रहे हैं। तो कृष्ण से जुड़ी हुई हर एक चीज़, उनकी हर एक लीलाएं, 6 मंदिर, उसमें हॉस्पिटल, उसमें जो रिक्रिएशन सेंटर, एजुकेशन, पूरा सेंटर में आ रहा है। टोटल बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। अभी मैं आपको बताऊं तो कृष्ण संस्कार वर्ल्ड કેટલો મોટો પ્રોજેક્ટ છે આપણો? कृष्ण संस्कार वर्ल्ड 250 करोड़ का प्रोजेक्ट है, स्टेज में 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अलग अलग है। और वो उसी से इतना फायदा होगा। भारत की संस्कृति जो है वो छोटा बच्चा भी जान सकेगा। दिस इज द एम कि हम ये कृष्ण संस्कार वर्ल्ड कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि जब ये कृष्ण संस्कार वर्ल्ड बनेगा तब सब बच्चों को संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति वर्ल्ड में नंबर 1 है, ऐसी संस्कृति दुनिया में किधर भी नहीं है। हमें अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना है और उसके लिए हमने ये कृष्ण संस्कार वर्ल्ड का बनाने का निर्णय किया है। खातमुहूर्त हो गया है, अभी उसका आगे बढ़ेगा काम। अच्छा, मेरा एक लास्ट सवाल है, जो 7 दिन ब्रिज दर्शन आप कराना चाहते हैं, जो मकसद रखा गया, मेन वो उद्देश्य है, तो इसमें क्या ब्रिज से या मथुरा से लोग आ रहे हैं, किस प्रकार का आयोजन कर रहे हैं, कौन इसमें सहयोग कर रहा है, किस प्रकार से? नहीं, ब्रज महोत्सव मतलब ब्रज में जाने का। अच्छा, नहीं तो ब्रज महोत्सव मतलब ब्रज में जाने का। यहाँ से हम लोग सब वैष्णव को लेके ब्रज में जाएंगे, वहाँ पे हर एक जगह पे जाके सुनो व्रजानंद महोत्सव 2023 नवंबर 18 नवंबर, तो उसमें भी 5000 वैष्णव आएंगे। उसमें हम व्रजानंद का आनंद लुटाएंगे। जैसे कि जो भी जगह है व्रज की कि जिसमें कृष्ण लीला की थी, कृष्ण ने गोपियों के साथ लीला की थी, तो वो जो लीला है उससे हृदय में भाव आता है। तो सबके हृदय में भाव, प्रेम का वात्सल्य झरना बहेगा। तो वो जो व्रज भूमि है, वो व्रज मंडल है। गौलोक से कृष्ण उधर निवास किया था, गौलोक से महाप्रभु जी विराजे थे। महारानी जी गौलोक से आई थी। क्यों? कि जो पुष्टि जीव है उसको ब्रह्म संबंध के द्वारा अपने को, जीव को पुष्टि बनाना था, पुष्टि मार्ग में लाना था, ये उद्देश्य था।